गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, एक तो आपके सैलरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे कि जैसे किसी दो पर्सन की सैलरी का रेशियो लास्ट ईयर ये था और लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो ये है, वो पूरी सैलरी देके आपसे करंट पूछेंगे। और एक आपने वो क्वेश्चन किया होगा, आपके रुपीज वाले जो क्वेश्चन आते हैं कि सम ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 50 रुपीज, 10 पैसे या 20 पैसे टोटल काउंटिंग देके, ठीक है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या करा, अब बैग कंटेन्स, किसी बैग में, ठीक है, क्या आपके 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे हैं किसी बैग में। मतलब जो अपने पास डिनोमिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, डिनोमिनेशन का मतलब यहाँ पे वैरायटी जो नोट की है, नोट नहीं, यहाँ पे तो पैसे हैं, ठीक है। जो आपका डिनोमिनेशन दिया हुआ है वो क्या है, 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। करा बैग कंटेन्स और रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे, यानी एक बैग में कुछ 1 रुपये के सिक्के होंगे, कुछ 50 पैसे के होंगे और कुछ क्या होंगे, आपके 25 पैसे के होंगे। क्लियर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इन द रेशियो, यानी जो इनकी काउंटिंग है वो क्या है आपकी, इन द रेशियो 5:7:9, यानी इनकी जो काउंटिंग का रेशियो है वो क्या है, 5:7:9। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो 50 पैसे के 7 होंगे, तो 25 पैसे के 9 होंगे। आ रही बात समझ में। अभी तक जो दिया हुआ है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ क्वाइन है, जिसमें से 1 रुपये की 5:7:9, तो हम इसके साथ वेरिएबल लगा सकते हैं, यानी 5x 7x और 9x। क्लियर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, एंड द टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट, अमाउंट का मतलब यहां पे क्या है कि टोटल की जो वैल्यू है बैग में, यानी जो अमाउंट है वो क्या कह रहा है, 430 रुपीज, यानी टोटल जो अमाउंट है वो कितना है, रुपीज 430। क्लियर। यहां तक क्वेश्चन है। अब आप एक बात आप लोग को अच्छी तरह से पता होगी कि जब भी हम डिनोमिनेशन को काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, वैल्यू बनता है। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि मेरे पास मान लीजिए 10 रुपये के 5 नोट हैं। क्लियर। 10 रुपये के कितने नोट है, 5 है। मैं आपसे पूछूं कितनी वैल्यू बनेगी, तो आप सीधे सीधे बता देते हैं कि 50 रुपीज बनेंगे। आधी बात समझे। यानी जब भी हम डिनोमिनेशन को काउंटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 20 रुपीज के 5 नोट हैं, तो टोटल वैल्यू तो 20 × 5 यानी कितने हो गए, 100 रुपीज। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये वैल्यू पैसे में है, ये वैल्यू पैसे में है, ये रुपीज में है और ये किस में है, रुपीज में है। अगर हम इनको रुपीज में करेंगे तो ये 1/2 1/4, तो थोड़ा सा हमें सॉल्व करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो बेटर ऑप्शन है कि हम सबको क्या कर लें, पैसे में कर लें। तो इसको जब हम पैसे में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4300 पैसे। क्लियर। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 पैसे। यानी अब हमारे पास जो फाइनल अमाउंट है वो दिया हुआ है। अब आपको पता है आपको अमाउंट बनाना है, तो अमाउंट के लिए मैंने बताया कि हम अपने डिनोमिनेशन को जब भी काउंटिंग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है अपने पास, वैल्यू। तो 100 को 5 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 500x। 50 को 7 के साथ करेंगे तो 350x और 25 को 9 के साथ करेंगे तो 225x। आ रही बात समझ में। हमने देखा 100 पैसे के 5 तो 100 × 5, 50 पैसे के 7 तो 50 × 7 और 25 पैसे के 9 तो 25 × 9। टोटल यहाँ पे काउंट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 8 2 यानी 1075x की वैल्यू 43,000। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 40। क्लियर। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ ईच काइंड। क्वाइंस मतलब काउंटिंग। तो काउंटिंग देखिए आपके सामने दिया हुआ है। पहला क्या है 5x, तो 5 × 40 यानी 200, यानी जो 1 रुपीज के होंगे वो क्या होंगे, 200। ऐसे ही अगर 50 पैसे के तो 7 × 40 यानी 280, और अगर 25 पैसे के तो 9 × 40 यानी 360। तो बस आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि डिनोमिनेशन और काउंटिंग को मल्टीप्लाई करके क्या बनाया जाता है, अमाउंट। हमने टोटल अमाउंट को इस क्वेश्चन के अमाउंट से क्या कर दिया है, कंपेयर कर दिया है। यहां हमने रुपीज में ना कन्वर्ट करके पैसे में कन्वर्ट कर दिया। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता हूं कि आपका फ्रैक्शन में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, क्योंकि आप देखिए 1/2 तो 7/2, 9/4,
तो उनको ऐड करना थोड़ा सा क्या होगा, टफ होगा एज कंपेयर टू पैसे में। क्लियर? आप रुपीज में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग सेम इसी पैटर्न पे और देखते हैं ताकि थोड़ा सा और आपका क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का, वो क्या कर रहा है, इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, यानी यहाँ पे जो कॉइन्स है वो क्या है आपके, डिनोमिनेशन जो है वो 25 पैसे, 10 पैसे और क्या आपका 5 पैसे। ठीक है, यानी ये डिनोमिनेशन दिया हुआ है 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। आगे क्या कर रहा है, एंड देयर रेशियो आर 1:2:3, यानी 1x 2x और 3x। अमाउंट जो टोटल दिया हुआ है बैग में वो कितना दिया हुआ है, 60 रुपीज। क्लियर? जो अमाउंट है वो क्या अपने पास 60 रुपीज। आधी बात समझ में? अब आपको पता है ये पैसे में, ये पैसे में, ये पैसे में, तो इसको भी पैसे में कर लेंगे। क्लियर? अब आपको पता है जब भी हम डिनोमिनेशन को काउंटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा अमाउंट, तो 25 इंटू एक्स यानी 25x, 10 इंटू 2 यानी 20x और 5 इंटू 3 यानी 15x की वैल्यू टोटल ऐड करेंगे यानी कितना आ गया आपका 60x। ठीक है, 60x की वैल्यू 6000, देन x की वैल्यू अपने पास आ गई 100। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस, 25 पैसे क्वाइंस की काउंटिंग पूछी गई है। तो 25 पैसे काउंटिंग कितनी है 1x, तो आपको सीधे सीधे क्या हो जाएगा 100 आंसर, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 100, इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 300। क्लियर? क्वेश्चन सेम ऐसा ही था। मैंने बताया कि आप इसको रुपीज में भी ले जा सकते हैं, लेकिन रुपीज में न ले जाने का रीजन जो है वो ये है कि हम फ्रैक्शन में इसको सॉल्व नहीं करना चाहते। क्लियर? अब आगे हम लोग दो क्वेश्चन देखते हैं जिसमें काउंटिंग देके हमसे अमाउंट पूछा जाएगा। क्लियर? चले इसको नोट कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या करा, बैग कंटेन्स 378 कॉइन्स, यानी बैग में जो है वो काउंटिंग टोटल कितनी है 378 कॉइन्स, ₹1 यानी 1 रुपीज के ₹1। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या दिया हुआ आपका वही डिनोमिनेशन, ₹1 50 पैसे, आगे क्या दिया हुआ आपका 25 पैसे। क्लियर? इसके बाद से क्या दे रहा है, द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू। देखिए यहां पे जो रेशियो दिया हुआ किसका दिया हुआ, वैल्यू का दिया हुआ। वैल्यू हमेशा जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, रुपीज होता है। यानी जो अपने पास वैल्यू दिया हुआ है ये आपको समझना, ये हमेशा किस में दिया जाता है, रुपीज में। वो क्या दिया हुआ आपका 13:11:7, ये वैल्यू है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डिनोमिनेशन के बाद से काउंटिंग आ गया था, बट यहां पे क्या आ गया, वैल्यू आ गया है, तो हमने इसको भी लगा लिया 13x 11x और 7x। इसके बाद जो नंबर है वो क्या दिया हुआ है, काउंटिंग का। ठीक है, वो क्या दिया हुआ आपका, काउंटिंग का। ठीक है, और टोटल काउंटिंग जो है वो कितना है 378। क्लियर? अब आपको यहां पे एक छोटी सी बात समझनी होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके पास 1 रुपीज के, ठीक है, काउंटिंग आपको बतानी है, तो 1 रुपीज क्या हो गया, डिनोमिनेशन हो गया, और मैं यहां पे बोल रहा हूं वैल्यू आपके पास 10 रुपीज या 5 रुपीज बनाना है, तो काउंटिंग कितना होगा। तो आपको पता है कि 1 रुपीज डिनोमिनेशन और वैल्यू कितना बनाना है 5, तो काउंटिंग कितनी होगी 5। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें वैल्यू बनाना था तो हम 5 को 1 से क्या कर दे रहे थे, मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, तो वैल्यू बन जा रही थी 5। ऐसे में पूछूं आपसे कि 50 पैसे से आपको 2 रुपीज बनाना है, 50 पैसे से कितने बनाना है आपको, 2 रुपीज बनाना है, तो आपको पता है सीधे सीधे काउंटिंग कितनी होगी 4। अगर आपको कुछ न समझ में आए तो आपको पता है ये सारे के सारे क्या है, रुपीज हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे। देखिए 1 रुपीज में कितने वैल्यू होती है 1, तो 13 में, तो इसको क्या हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, यानी ये काउंटिंग क्या होगी 13x। ये बात समझ में आ रही है। यहां पे देखिए जो आपकी काउंटिंग बनेगी वो आपका, देखिए डिनोमिनेशन अगर 1 रुपीज है तो जितने भी वैल्यू बनाना है उतनी काउंटिंग आ रही है। लेकिन 50 पैसे की अगर हम बात करें तो 1 रुपीज में कितने 50 पैसे होते हैं, 2। अगर आप बात करें 1 रुपीज में तो कितनी 50 पैसे 2। ऐसे यहाँ पे 11 रुपीज है तो 1 रुपीज में 2, तो 11 में 22x काउंटिंग। ऐसे ही 1 रुपीज में कितने 25 पैसे 4, तो 7 रुपीज में 7 × 4 यानी 28
8x। बात समझ में आ रही? हमें काउंटिंग बनाना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 10 पैसे के कितनी काउंटिंग हो कि मेरे पास 5 रुपये बन जाए, तो अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप सिंपल देखिए कि 10 पैसे 1 रुपये में कितने होते हैं? 10। तो 5 रुपीज में 5 इंटू 10 यानी 50। ऐसे ही आपको ये सोचना है, ये वैल्यू है तो 1 रुपीज तो 1 में तो 1 ही होते हैं, तो यहाँ 1 से हो गया। लेकिन 50 पैसे 1 रुपीज में कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से। 25 पैसे कितने होते हैं 1 रुपीज में? 4। तो 7 रुपीज में 7 इंटू 4 यानी 28x। क्लियर? तो ये सारी बातें जो मैंने लिखी हुई है नीचे, ये सारा का सारा आपको समझाने के लिए था। इसका क्वेश्चन से कोई लिंकअप नहीं है। ठीक है, यहां पे देखते हैं तो सबकी काउंटिंग, तो ये कितना हो गया आपका? 28, 22, 50, 63x की वैल्यू अपने पास दी हुई है 378। 63x सबको ऐड करेंगे काउंटिंग, क्योंकि टोटल काउंटिंग कितना है? 378। तो जो x की वैल्यू आएगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी? 6। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस। अब यहां पे ध्यान रखना, आपसे काउंटिंग पूछा गया है, तो 50 पैसे की काउंटिंग, तो 50 पैसे यहां है, काउंटिंग यहां है, यानी वो काउंटिंग कितनी है? 22x। तो 22 इंटू 6 यानी 132। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। आई बात समझ में? आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे लिख देना है। ये ध्यान देना है कि वैल्यू हमेशा किस में होता है? रुपीज में। बस देखना है कि 1 रुपीज में 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई। 1 रुपीज में 50 पैसे कितने होते हैं? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई। 1 रुपीज में 25 पैसे कितने होते हैं? 4। 4 से मल्टीप्लाई। अगर यहां पे मान लीजिए 10 पैसे होते तो 1 रुपीज में कितने 10 पैसे होते हैं? 10। तो 10 से मल्टीप्लाई। 20 पैसे होते हैं तो 1 रुपीज में कितने 20 पैसे? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, इसको नोट कर ले। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्या करा? बैग कंटेन्स 480 क्वाइंस, यानी टोटल काउंटिंग जो है वो कितनी है आपकी? 480। ये काउंटिंग दिया हुआ है। ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। ये क्या दिया हुआ आपका? डिनोमिनेशन दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, इनकी वैल्यू का रेशियो क्या दिया हुआ है? 5:3:1। 5, 3, 1। तो ये 5x, 3x, 1x। मैंने बताया आपको आसान तरीका। 1 रुपीज में कितने 50 पैसे? 2। तो यहां मल्टीप्लाई 2 से। 1 रुपीज में कितने 25 पैसे? 4। तो यहां मल्टीप्लाई 4 से। 1 रुपीज में कितने 10 पैसे? 10। तो यहां मल्टीप्लाई किससे? 10 से। इससे हमारे पास क्या बन जाएगी? काउंटिंग। तो इसकी काउंटिंग कितनी हो गई? 5x इंटू 2 यानी 10x, 3x इंटू 4 यानी 12x और 1x इंटू 10 यानी 10x की वैल्यू 480। कितना हो गया आपका? 32x की वैल्यू 480, देन x की वैल्यू 15। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? नंबर ऑफ ऑल दिस 3 टाइप्स क्वाइंस। तो सबसे पहले देखिए 50 पैसे 10x यानी 150, 12x यानी 180 और 10x यानी 150। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। बस आपको एक छोटी सी बात यही समझनी है कि 1 रुपीज में आपको देखना है कि सामने वाली कितनी बनेगी। जितने बनेगी उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। बाकी सब कुछ आपका पिछले क्वेश्चन की तरह था। बाकी आगे हम लोग अब सैलरी वाले अब देखते हैं हम लोग सैलरी टाइप वाले क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में बड़ी सारी कंफ्यूजन रहती है, तो उन सारी चीजों को क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है? 1 ईयर एगो द रेशियो बिटवीन लक्ष्मण एंड गोपाल सैलरी, यानी लक्ष्मण और गोपाल की सैलरी का जो रेशियो है 1 ईयर एगो, मतलब 1 साल पहले। आ रही बात समझ में? 1 साल पहले क्या है? 3:5। 3:5 यानी ये लक्ष्मण की लास्ट ईयर है और ये भी गोपाल की क्या है? लास्ट ईयर है। क्लियर? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरी ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, यानी इंडिविजुअल बात कर रहा है, यानी लक्ष्मण की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो कह रहा है वो क्या कह रहा है आपका? 2:3। ठीक है, यानी लक्ष्मण की लास्ट ईयर अगर 2 होगी तो इस साल क्या होगी? 3 होगी। ऐसे ही गोपाल का लास्ट ईयर और गोपाल की प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है वो क्या कह रहा है? 4:5। 4:5। क्लियर? यानी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लक्ष्मण और गोपाल की लास्ट ईयर जो सैलरी है वो क्या है? 3:5 है,
लक्ष्मण की इंडिविजुअल जो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर है वो क्या है 2:3 है। ऐसे ही गोपाल की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर क्या है 4:5 है। उनकी दोनों की प्रेजेंट सैलरी दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है हम लोग रेशियोज पे। अगर मैं आपको एक सेकंड के लिए बात करूं कि सपोज दैट यहाँ पे 20 होता, एक सेकंड के लिए समझिए कि अगर यहाँ पे 5 की जगह 20 होता तो आपको दिखता कि गोपाल का यार लास्ट ईयर यहाँ पे क्या है 20 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम चल जाएगा। बात समझ में? एक सेकंड में आपको समझाना चाहिए कि मान लीजिए 5 नहीं होता, इस 5 की जगह यहाँ पे रेशियो 20 होता, तो आपको क्या दिखता कि यार गोपाल का लास्ट ईयर यहाँ पे 20 है और यहाँ पे गोपाल का लास्ट ईयर क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लास्ट ईयर से लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे 3 की जगह कोई भी 2 का मल्टीपल होता, सपोज दैट 6 होता, 4 होता, तो आपको दिखता कि लास्ट ईयर लक्ष्मण की क्या है 6 और यहाँ पे क्या है 2। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बात बन जाएगी। क्लियर? यानी ओवरऑल हमारे लिए क्वेश्चन कब आसान होगा कि अगर ऊपर 4 का मल्टीपल मिल जाए। क्लियर? और इसके लिए आसान कब होगा कि ऊपर क्या हो जाए 2 का मल्टीपल मिल जाए। बात समझ में आ रही है? ये समझाने का मतलब क्लियर हुआ कि हमें आसान कब होगा कि ये वाला नंबर 4 का मल्टीपल हो और ये नंबर क्या हो 2 का मल्टीपल हो। एक बात आपको अच्छी तरह से पता है कि रेशियो में कभी भी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई नहीं होता, हमेशा पूरे के पूरे पार्ट में होता। मतलब हम इसको सेपरेट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जब भी करेंगे इन दोनों में होगा। इसको इंडिविजुअल नहीं कर सकते, जब भी करेंगे इन दोनों में होगा। ऐसे ही जब भी करेंगे इन दोनों में होगा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हमें 2 का मल्टीपल चाहिए ऊपर और इसके अकॉर्डिंग 4 का चाहिए, तो बेटर ऑप्शन है कि हम 2 और 4 का एलसीएम देख लें। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4, तो ऊपर वाले रेशियो को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेशियो में हम पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने 4 से किया बन गया 20 और ये बन गया आपका 12। अब आते हैं, अब देखिए यहां पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। गोपाल की लास्ट ईयर आपकी वैल्यू यहां पे क्या है, अगर मैं बात करूं गोपाल के लास्ट ईयर की, तो अब हमने क्या बना लिया 20 और यहां पे क्या है 4, तो मैं इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 5 से, तो 5 4 जा 20 हमारा मैच हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लक्ष्मण की, तो लक्ष्मण की लास्ट ईयर यहां पे क्या है 2 और यहां पे क्या है 12, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैच हो जाएगा। तो देखिए चाहे तो आप पूरा का पूरा डेकोरेट करके एक पार्ट लिखें, या आपको पता है कि लास्ट ईयर 5 4 जा 20 मैच हो गया, ऐसे 6 2 जा 12 मैच हो गया, तो आप लिख सकते हो लक्ष्मण का सीधे सीधे प्रेजेंट 6 3 जा क्या हो जाएगा 18। अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख लो 12:18। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं गोपाल की प्रेजेंट, तो आपको पता है 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, और अगर पूरा लिखना है तो 5 4 जा 20। ये गोपाल का क्या है लास्ट ईयर, ऐसे ही ये लक्ष्मण का क्या है लास्ट ईयर। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी आपको करना क्या है, जो लास्ट ईयर की वैल्यू है वो मैच करनी है, वो डायरेक्ट मिल नहीं रहा। तो हमने यहां पे देखा कि इसका मल्टीपल ऊपर चाहिए और इसका मल्टीपल ऊपर चाहिए, तो हमने 2 और 4 का क्या ले लिया एलसीएम, जो कि क्या होता है 4 से हमने इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ 20 है, यहाँ 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई 5 से, यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, तो इसको मल्टीप्लाई 6 से। अब देखिए टोटल जो प्रेजेंट सैलरी है इनकी वो कितनी आ रही है यहाँ पे 43, और इस 43 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या दी हुई है 4300। तो 43 की वैल्यू 4300, तो 1 की वैल्यू 100। हमसे किसकी सैलरी पूछी गई है, द प्रेजेंट सैलरी ऑफ लक्ष्मण। तो लक्ष्मण की प्रेजेंट सैलरी अपने पास कितनी है 18, तो 18 की वैल्यू 1800, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो बस यही आपका छोटा सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम 3 पर्सन को लेते हैं, ताकि जो भी आपके डाउट हो वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। ओके, तो इसको नोट करें आप लोग। अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह बस आपके 3 पर्सन आगे क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी लास्ट ईयर, यानी ए बी और सी इनकी लास्ट ईयर की सैलरी का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4:5। क्लियर? आगे क्या कह रहा है,
एंड द रेशियो ऑफ ए बी सी लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर, यानी ए बी सी का लास्ट ईयर, यानी ए का लास्ट ईयर और ए का करेंट ईयर, ये क्या दिया हुआ अपने पास 4:5, 4:5। ऐसे ही बी का लास्ट ईयर और बी का करेंट ईयर क्या दिया हुआ अपने पास 2:3, 2:3। ऐसे ही सी का लास्ट ईयर और सी का करंट ईयर क्या दिया हुआ अपने पास 3:4, 3:4। ठीक है, अब देखिए जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, यानी इसके अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यू मैच होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यू मैच होनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यू मैच होनी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं हमें ये वाला नंबर 4 का मल्टीपल्स चाहिए, ये वाला नंबर 2 का चाहिए और ये वाला नंबर 3 का चाहिए। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि हम 4, 2 और 3 का क्या ले ले एलसीएम। आरी बात में देखिए, इंडिविजुअली हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी जो भी होगा वो सबके सब में होगा। तो एक एक को करेंगे इसके अकॉर्डिंग 4 से, फिर इसके अकॉर्डिंग 2 से, फिर इसके अकॉर्डिंग 3 से, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमने 4, 2 और 3 का क्या ले लिया एलसीएम, तो वह एलसीएम क्या आ गया 12। तो हमने सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 5 जा 60, 12 4 जा 48 और 12 3 जा 36। क्लियर। अब इस करने के बाद से होगा क्या कि सारी चीज़ें हमारे लिए आसान दिखने लगेगी। 4 है यहाँ 36 है, किससे मल्टीप्लाई 9 से, 2 है 48 है, किससे मल्टीप्लाई 24 से, 3 है 60 है, किससे मल्टीप्लाई 20 से। तो 23 जा 60 मैच, 24 जा 80, यानी जो करेंट ईयर आएगा या जो प्रेजेंट ईयर आएगा वो क्या आएगा 80। ऐसे 24 2 जा 48, 24 3 जा 70, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। आप चाहें तो पूरा का पूरा लिख लें या चाहें तो लास्ट ईयर लिखें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ए लास्ट ईयर, ए प्रेजेंट ईयर, ऐसे ही 48। आप इस वैल्यू को बिना लिखे भी काम चला सकते हैं। बी लास्ट ईयर, बी प्रेजेंट ईयर, ऐसे ही सी लास्ट ईयर 60। ये सिर्फ आपका टाइम वेस्टेज है, बाकी आपका काम इससे चल चुका। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उनकी प्रेजेंट ईयर की सैलरी का सम दिया हुआ है। तो प्रेजेंट ईयर की सैलरी का सम यहाँ पे देखते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो 8 4 12 7 19, यानी 197, और इस 197 की वैल्यू क्वेश्चन में है 800। तो 1 की वैल्यू 400। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उनकी सैलरी सेपरेट ए बी सी की। तो ए बी सी की सेपरेट, यानी 45 दूनी 90 दूनी 18, यानी 18,000। बी की 0 0 4 दूनी 8, 4 7 28, और सी की 8 चौके 32,000। क्लियर। तो ये ए का, ये बी का और ये आपका सी का। क्लियर। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। सेम पिछले क्वेश्चन के बेस पे था, बस वहां पे 2% थे, यहाँ पे क्या है 3% है। आपको हर हाल में लास्ट ईयर की सैलरी क्या करनी है, मैच करनी है। तो इसका मल्टीपल यहाँ, इसका मल्टीपल यहाँ, इसका मल्टीपल यहाँ, तो हमने तीनों का एलसीएम लिया और एक ही बार में मल्टीप्लाई करके लास्ट ईयर को मैच कराया, प्रेजेंट ईयर से कंपेयर कर दिया। क्लियर। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ऐसे क्वेश्चन की फर्स्ट क्लास फेयर, सेकंड क्लास फेयर ये है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स ये हैं, तो टोटल फेयर ये हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।